हाय डेवलपर्स, अब बात करने वाले हैं थ्रो एंड थ्रोज के बारे में। ऑब्वियसली जावा के अंदर बात करेंगे। सो दोनों के अंदर बहुत से डेवलपर्स कंफ्यूज रहते हैं। इवन नाम से देखने एक बार के लिए ऐसा लग रहा है कि थ्रो किसी सिंगल चीज के लिए यूज हो रहा है, और जब वही वाली चीज मल्टीपल टाइम होती है तो हम लोग थ्रोज यूज कर लेते हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, दोनों के अंदर काफी डिफरेंस है। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी डेफिनेशन एंड इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो समझाऊंगा। बाद में थ्रो एंड थ्रोज दोनों के एग्जाम्पल देखेंगे, और लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। सो पहला क्वेश्चन कि थ्रो कहाँ यूज होता है, थ्रोज कहाँ यूज होता है। देखो, थ्रो हम लोग तब यूज करते हैं कि एक नॉर्मल कोड के फ्लो को हम लोग फोर्सफुली कैच ब्लॉक के अंदर पुश करना चाहते हैं। आपका कोड बिल्कुल ठीक है, बट आप एक जस्ट कंडीशन चेक कर रहे हो कि अगर इस कंडीशन के अंदर कोड आ गया ना तो फोर्सफुली इसको कैच ब्लॉक के अंदर भेज दो, जबरदस्ती का एरर शो करवा दो। राइट, इस तरीके से इसका यूज कर सकते हैं। थ्रोज बेसिकली कब यूज होता है, जब आप एक फंक्शन लिखते हो और उस फंक्शन के सिग्नेचर के जस्ट बाद में आप लोगों को लगता है कि उस फंक्शन के अंदर कुछ एरर आ सकता है, तो फंक्शन के सिग्नेचर के जस्ट के बाद आप लोग थ्रोज एक्सेप्शन ऐड कर देते हो उसके अंदर। राइट, और अगर उसके बाद उस फंक्शन के अंदर कोई एरर आती है तो वो ट्राई एंड कैच के अंदर चला जाता है। सो दोनों के एक बार के लिए हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। सो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। सो लेट्स से मैं यहाँ पे सोर्स के पास आता हूँ एंड एक न्यू फाइल का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ। लेट्स से थ्रो एंड थ्रोज एग्जाम्पल। आप कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने थोड़ा सा रेलिवेंट नाम रखने की कोशिश की है। राइट, और मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन लेता हूँ। नॉर्मल है मेन फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच ब्लॉक लगा देता हूँ। ट्राई एंड कैच ब्लॉक मैं आपको लास्ट वाले पार्ट के अंदर बता चुका हूँ। अगर आप लास्ट वाला पार्ट देखोगे ना तो हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस करा है कि एक्सेप्शन क्या होती है, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है, ट्राई कैच ब्लॉक फाइनली वगैरह सब कुछ हम लोगों ने डिस्कस करा है। सो अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप लास्ट वाला पार्ट देख लेना। सो लेट्स से कि आपके पास ट्राई एंड कैच ब्लॉक है और यहाँ पे आपको कुछ कोड रन हो रहा है, जैसे कि आपने पहले नॉर्मली शाउट करा, उसको आपने 10 को 2 से डिवाइड कर दिया। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आप लोगों ने लिख दिया जस्ट नॉर्मली कैच ब्लॉक। और यहाँ पे कोई आपके पास अगर एक्सेप्शन आती है, लेट्स से कि मैं अर्थमेटिक एक्सेप्शन की बात करता हूँ, अगर कोई अर्थमेटिक एक्सेप्शन आती है ई, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली शाउट करवा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे सम एरर, और उसके बाद में लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एरर। जो एक्चुअल में एरर होगा वो हमें पता चल जाएगा। ऑलराइट, इसको रन करके देखते हैं। ये परफेक्टली रन करेगा, इसके अंदर कोई भी इशू नहीं है कोड में। इसके अंदर कैच ब्लॉक के अंदर कोड हमारा नहीं जाएगा। आपको यहाँ पे बकायदा 5/2 का आउटपुट दिखेगा। परफेक्ट, ओके। सो अब हम लोग क्या करते हैं, मैं यहाँ पे ना एक कोड ऐड कर देता हूँ फोर्सफुली। इसको मैं हटा देता हूँ ताकि आप इसके में कंफ्यूज मत हो जाओ। जैसे कि आपका कोड नॉर्मली चल रहा है, आप यहाँ पे अगर आपका कुछ कोड लिखा भी हुआ है तो वो भी परफेक्टली चल रहा है। इसको मैं अनकमेंट ही कर देता हूँ, फ्लो का भी आपको पता चलता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए 10 = 10, मतलब जस्ट हम लोग एक कंडीशन लगा रहे हैं, कोई भी कंडीशन हो सकती है, या आप यहाँ पे इस तरीके से भी कर सकते हो। एक इंट a = 10 है, ठीक है, उसकी वैल्यू 10 है, और यहाँ पे आप a को 10 से कंपेयर करवा रहे हो कि अगर मान लो ये वाली कंडीशन आ गई ना तो इसको फोर्सफुली कैच ब्लॉक के अंदर लेके चले जाओ। तो उसके लिए आपको यूज करते हो थ्रो। तो यहाँ पे लिख देंगे थ्रो, उसके बाद में न्यू, कोई भी आप लेट्स से एक अर्थमेटिक जो एक्सेप्शन है वो जनरेट करना चाहते हो, और यहाँ पे कुछ लिखे तो टेस्ट वगैरह। तो ये क्या करेगा, जैसे ही इस कंडीशन के अंदर अगर ये ट्रू हो गया ना तो ये फटाफट से एरर थ्रो करेगा, कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। ट्राई करके देख लेते हैं। सो इसके अंदर वैसे तो इस कोड में कोई एरर है नहीं देखा जाए तो, 10 इसके नॉर्मल इक्वल है, 2 से डिवाइड वगैरह भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बट यहाँ पे देखो, पहले इसने आउटपुट दिया, उसके बाद में कहता है सम एरर, यहाँ पे कुछ एरर है, यहाँ पे चला गया, और बाद में अगर आपको कुछ कस्टम मैसेज भी देना है टेस्ट वाला तो यहाँ पे टेस्ट भी इस लोगों ने इसने दिखा दिया। ऑलराइट, और अगर देखो यहाँ पे अगर ये जस्ट थ्रो वाला नहीं होता और यहाँ पे कुछ नॉर्मल लिखा होता जैसे कि हेलो या टेस्ट, तो यहां से लिख देता हूं मैं, ठीक है, मैंने कैपिटल में लिख दिया। फटाफट से इसको रन करके देख लेते हैं। अगर जो ये वाली थ्रो लाइन ना होती ना तो कैच ब्लॉक के अंदर जाता ही ना। तो इसलिए हम लोग थ्रो का कब यूज करते हैं, जब आपको जानबूझ के इंटेंशनली किसी वजह से आपने कुछ कोड ऐसा लिखा है कि जब वो वाला रन होगा, जैसे कि कई बार एज का ले लेते हैं कि अगर एज 18 साल से कम है तो वहां पे एरर दिखाना है, तो उसको कैच ब्लॉक के अंदर आप लेके जा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी कंडीशन हुई, अभी देखो अब परफेक्टली काम कर रहा है, बट अगर जैसे ही मैं इसको थ्रो को ऐड करूंगा ये कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा। सो थ्रो का यूज क्या हो गया, फोर्सफुली किसी भी एक स्टेटमेंट को कैच ब्लॉक के अंदर पुश करना, हमारे कोड फ्लो को कैच ब्लॉक के अंदर पुश करना, ये हमारा इसका रीजन होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस वाले सारे के सारे कोड को एक बार के लिए कमेंट आउट कर देता हूं ताकि मैं आपको भी थ्रोज का जो पर्पज है वो दिखा पाऊं। ऑलराइट, तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक और न्यू ट्राई ब्लॉक लगाता हूं।
ठीक है। ये मैं कोड रिमूव इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज ये मैं गिटहब के ऊपर डालूंगा, लिंक आप सबको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लेलिस्ट का भी, जावा वाली प्लेलिस्ट का भी और गिटहब का भी। तो इसलिए मैं इसको कमेंट करके रख दे रहा हूँ ताकि अगर आपको ये वाला कोड चाहिए हो तो आप वहां से देख पाओ। अगर मैंने यहाँ से रिमूव करा तो आपको कोड मिलेगा नहीं। राइट, तो मैंने यहाँ पे ट्राई ब्लॉक करा और यहाँ मैंने कैच ब्लॉक करा। कैच के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन ले ली अर्थमेटिक, ठीक है। और यहाँ पे मैं कुछ भी कर देता हूँ, लेट से शाउट कर देता हूँ एक सम एरर, ठीक है। यहाँ पे स्पेस देके और जो भी एरर होगी वो आपको दिख जाएगी। और इसके अंदर आप क्या करते हो, सिंपली एक फंक्शन कॉल करते हो चेक एज करके, ठीक है। इस तरीके से हम लोग फंक्शन चेक कर सकते हैं, बट ये बना हुआ नहीं है तो हम इस फंक्शन को बना लेते हैं। राइट, तो मैं यहाँ पे एक स्टैटिक फंक्शन बना देता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड चेक एज, ठीक है। अब चेक एज के अंदर हम लोग कुछ भी दे देते हैं, लेट्स से कि इसके अंदर से कोई एरर थ्रो करवाते हैं, या फिर लेट्स से कि इसके अंदर ना हम लोगों ने क्या कर दिया, गलती से जब शाउट करवाया ना तो 18 डिवाइड बाय 0 कुछ गलती से हम लोगों ने कुछ गलत प्रिंट कर दिया, ऐसा हो सकता है। या फिर आपको लग रहा है कि इसके अंदर एक्सेप्शन आ जाता है, तो आप क्या करो, थ्रोज करवा दो यहां से, थ्रोज अर्थमेटिक, ठीक है। अगर अर्थमेटिक यहां से थ्रोज हो रही है, अब इसका मतलब क्या है कि अगर इस फंक्शन के अंदर कोई एरर जाएगा तो इस जो ट्राई कैच ब्लॉक लगा रखा है ना, इसके कैच ब्लॉक के अंदर चला जाएगा अपने आप ही। ऑलराइट, अगर इस फंक्शन के अंदर कोई भी एरर आता है तो इसीलिए हम लोग यूज करते हैं थ्रो। एक फंक्शन का सिग्नेचर बोलते हैं हम लोग, ये इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन का सिग्नेचर। इसके बाद में थ्रो और एक्सेप्शन का टाइप ये लगा देते हैं। यहाँ पे थ्रोज यूज होता है, और अगर हम लोग फोर्सफुली जनरेट करते हैं एरर तो थ्रो यूज होता है। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास, बिकॉज हमने इसको 0 से डिवाइड कर दिया और हमें पता है। अच्छा, एक चीज मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे मुझे ई लिखना था, मैंने गलती से ए लिख दिया था, तो उसको मैं एक बार के लिए रीरन करूंगा। एंड हियर वी गो। देखो अब क्या था, इसके अंदर एरर आ गया बिकॉज 0 से डिवाइड कर नहीं सकते, तो यहाँ पे एरर डिजाइन दिखा वो कर दिया, शो कर दिया। अगर मैं यहाँ पे डिवाइड बाय 2 करता और बाद में इसको इस तरीके से रन करता तो आपको ये वाली एक्सेप्शन देखने को नहीं मिलेगी। सो हियर यू कैन सी दैट 9 आ गया। तो थ्रोज हम लोग एक फंक्शन के पीछे यूज करते हैं ताकि अगर एक फंक्शन के अंदर हमारे पास कुछ एरर है, एक्सेप्शन है, नॉट एरर एक्चुअली, कुछ एक्सेप्शन है, तो वो हमारे ऊपर वाले ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर लेके जा पाए। और थ्रो, ये तो थ्रोज की बात होगी। थ्रो कहाँ यूज करते हैं, जहां में फोर्सफुली एक कोड को जो हमारा कोड का फ्लो है उसको कैच ब्लॉक के अंदर लेके जाना होता है। ऑलराइट, सो आई होप आपको अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। आपसे इंटरव्यूज के अंदर ये पूछ सकते हैं कि थ्रो एंड थ्रोज के अंदर डिफरेंस क्या है, थ्रो का यूज कहाँ करोगे, थ्रोज का यूज कहाँ करोगे। दोनों का आप कई बार एग्जाम्पल पूछ लेते हैं कि एग्जाम्पल बना के दिखा दो, तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे ये दिखा सकते हो। इवन कई बार आपसे बोल सकते हैं कि जस्ट एक सिंटैक्स बता दो कि सिंटैक्स उसका किस तरीके से काम करेगा। राइट, सो यही पूछ लेते हैं। सो थैंक यू सो मच, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दो कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू गाइस।